जाते हैं। बाकी बहनें भाइयों का हक कैसे खाती हैं तो इसकी रिपोर्टें मेरे पास नहीं है, आप कोई रिपोर्ट पेश कर दें तो मैं बता दूंगा ये गलत है। अगर वो विरासत खा रही हैं भाइयों की वो तो जाहिर है नाजायज़ है, लेकिन कैसे खाती हैं? शायद नेरोबी में खा लेती हूँ, क्योंकि वहाँ कोर्ट जो है, अदालत जो है बराबर बांट देती होगी। तो बराबर नहीं है, अल्लाह ताला ने बेटे का दुगना हिस्सा रखा है, बेटी का आधा हिस्सा रखा है, क्योंकि बेटे पे खर्चे भी फिर उसी हिसाब से डबल से भी ज़्यादा डाले हैं। तो इसलिए अगर विरासत में बहन भाई का हिस्सा खा रही है तो भी गुनहगार होगी, भाई बहन का हिस्सा खाता है वो भी गुनहगार होगा, इसलिए सब नाजायज़ है। बाकी ये कि बहनों को चाहिए भाइयों का अदब करें, क्योंकि मर्दों का जो है ना, ख़वातीन को अल्लाह ने मर्दों के मातहत बनाया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज्जतुल वदा के मौके पे ख़वातीन के हुकूक बयान किए ना, तो फरमाया इस्तौसू बिन्निसाई खैरा, औरतों के साथ अच्छा सलूक करो, मेरी ये वसीयत है। क्योंकि आगे आपने फरमाया अल्लाह ने उनको तुम्हारे मातहत बनाया है। अब ख़वातीन मर्दों की मातहती से आज़ाद हो गई हैं और वो चाहती हैं कि मर्द हमारे साथ अच्छा सलूक करे, तो वो फिर बगावत वाला मामला हो जाता है घरों में। भाई को पता है कि बहन ने मेरी माननी एक भी नहीं है, कोई अदब ही नहीं है, कोई तमीज़ ही नहीं, भाई को कोई रिस्पेक्ट ही नहीं दे रही है, आंखों में आंखें डाल बद के बात करती है, तो वो भी फिर वफा करना छोड़ देते हैं, वो भी फिर गमों में और मुश्किलात में पूछना छोड़ देते हैं। मर्द को अल्लाह ने ऐसा बनाया है कि अगर बहन की तरफ से या औरत की तरफ से उसको थोड़ी सी मोहब्बत मिल जाए ना, थोड़ा सा कड़वी कसीली वो मर्द की बर्दाश्त कर ले, तो मर्द अपनी औरत की खातिर जान दे देता है, चाहे वो बीवी हो, बहन हो, बेटी हो। वो कमाता उनके लिए, सारी जिंदगी उनके लिए खपा देता है, उनकी जायदादों की फिक्र, उनकी शादियों की फिक्र, ये मर्द इसमें खप जाते हैं। लेकिन अगर उसके पता चल जाए ना, ये बात बैठ जाए कि ये बदतमीज है, ये मेरी आंखों में आंखें डाल के बात करती है, मेरी इताअत इसमें जर्रा बराबर भी नहीं है, तो फिर मर्द भी इंडिविजुअल हो जाता है, औरत भी इंडिविजुअल हो जाती है, आपस के रिश्ते खत्म हो जाते हैं। फिर मर्द कहता है अपना कमाओ खाओ और खुद की कोई फिक्र नहीं करता, जाओ जो मर्जी करना है करो। तो रिलेशन जैसे यूरोप में खत्म हो गए ना, तो हमारे यहाँ भी रिलेशन खत्म हो रहा है। तो सब अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेंगे तो मोहब्बत का रिलेशन बनेगा, जिंदगी अच्छी गुजरेगी। जिम्मेदारियां पूरी नहीं करेंगे तो रिलेशन नहीं बनेगा। अब जिम्मेदारियां अल्लाह ने मर्दों और औरतों पर एक जैसे नहीं डाली हैं, औरतों पर अलग किस्म की जिम्मेदारियां, मर्दों पर अलग। यूरोप, अमेरिका और कुफर ने क्या किया, दोनों पे एक जैसी जिम्मेदारियां डाल दी हैं, तो नुकसान होगा उसका, नेचर से आप बगावत कर रहे हैं। तो ख़वातीन को घरों में चाहिए कि भाइयों का एहतराम करें और ये समझें कि ये हमारे जिम्मेदार है, तो अल्लाह ने इनको बड़ा बनाया, तो हमें भी इनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। कभी ऊंच नीच हो जाए तो बर्दाश्त करें, आगे से ज़बान ना चलाएं। और मर्द को चाहिए वो मोहब्बत का मामला करे अपने मातहतों से, अपनी मोहब्बत का मामला करे। ख़ासतौर पर बहन अगर बड़ी है, वो तो माँ की जगह होती है, उसको तो रिस्पेक्ट देना ज़रूरी है। तो बाकियों के जो है वो निगरानी भी करे, लेकिन उनके ख्याल करे, उनको खर्च करे उनके ऊपर। तो ये है हिसाब किताब। लेकिन आजकल ये सब चीज़ें मार्केट में शॉर्ट हो रही हैं, ड्रामे फिल्में देख देख के। ड्रामों फिल्मों में लड़कियों ने देख लिया है कि मर्दों की आंखों में आंखें डाल के बात करो, तो अगर एक थप्पड़ लगा तो तुम खींच के 2 थप्पड़ लगा दो, ये ड्रामों में सिखाया जा रहा है। तो उससे रिलेशन खत्म। मर्द का थप्पड़ लगाना गलत है, लेकिन अगर लगा दिया तो अब ये नहीं कि औरत भी आगे से थप्पड़ लगाए, समझाए उसको, बड़ों को डाले बीच में कि भाई ये क्यों इसने थप्पड़ मारा है मुझे, क्योंकि आगे से वो भी थप्पड़ लगा देगी तो फिर मामले खराब होना शुरू हो जाएंगे। मर्द को फिर बहुत ज्यादा वो महसूस होती है। फिर ख़वातीन जवाब में कहती है कि औरत की इज्जत नहीं है, भाई सबकी इज्जत है, लेकिन दोनों की इज्जत का तरीका अलग अलग है। तो अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, सरपरस्त और सरबराह जो अल्लाह ने बनाया वो आदमियों को बनाया है। अच्छा भाई, सहारनपुर इंडिया से शौहर की कमाई में बीवी का कितना हिस्सा होता है? देखिए, शौहर जितना मर्जी कमाता हो, उसकी कमाई में बीवी का अलग से कोई हिस्सा नहीं है। उसके जिम्मे, शौहर के जिम्मे वाजिब है कि बीवी को उसके स्टैंडर्ड की ज़िंदगी दे, जो उसके ख़ानदान का स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से बीवी को वो लिविंग स्टैंडर्ड वैसा दे। मिसाल के तौर पर लड़की जिस ख़ानदान से है, उस ख़ानदान में घर में एसी भी होता है, उस ख़ानदान में गोश्त खाया जाता है, दालें बहुत ही कम पकती हैं, लग्जरी लाइफ है, तो मर्द के ज़िम्मे लाजिम है कि अगर उसकी आमदनी इतनी है तो वो लग्जरी लाइफ दे। बल्कि अगर लड़की जिस घर से आई है उस घर में नौकर चाकर भी थे, लड़कियां काम नहीं करती थी, तो मर्द के ज़िम्मे ये भी लाजिम है कि नौकर खादिम का भी इंतज़ाम करके दे। तो और अगर बीवी का स्टैंडर्ड ऐसा था कि वो दरमियाने दर्जे के स्टैंडर्ड की थी, तो मर्द पे लाजिम है कि वो दरमियाने दर्जे का स्टैंडर्ड दे उसको, ये तो वाजिब है। बाकी इससे ऊपर की लाइफ अगर मर्द दे, यानी बीवी का स्टैंडर्ड जो अपने माँ बाप के घर में था वो लो था, लेकिन मर्द उसको और ज़्यादा अच्छा स्टैंडर्ड देता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया
जैसा खुद खाते हो बीवी को पहनाओ, बीवी को खिलाओ, जैसा खुद पहनते हो बीवी को पहनाओ। बाकी ये मर्द पे लाजिम नहीं है कि वो अपनी तनख्वाह बीवी को बताए और फिर उसमें बीवी का शेयर हो कि भाई आधी मुझे देनी है, आधी खुद रखनी है, या सारी मुझे देनी है। तो वो मर्द के और मियाँ बीवी के आपस की अंडरस्टैंडिंग पर है। तो अगर वो ठीक है आपस में, बाज मर्द मैंने देखे लाके पूरी तनख्वाह बेगम को पकड़ा देते हैं, उससे फिर मांगते रहते हैं। तो आपस की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अगर ऐसा हो रहा है तो ठीक है, लेकिन लाजिम इसमें से कुछ भी नहीं है, क्योंकि खवातीन इस बेस पे मर्दों से लड़ती हैं, कहती हैं अपनी तनख्वाह बताओ कहाँ कहाँ खर्च कर रहे हो, अपनी बहनों पे क्यों खर्च कर रहे हो, अपनी अम्मा को इतना क्यों दे देते हो, भाई को क्यों दे देते हो, सारा मुझे ला के दो। ये गलत है भैया। आपको आपके आपके हिस्से का जो मिल रहा है, जो आपका बुनियादी जरूरी नफा है, अगर वो आपको मिल रहा है तो फिर आपको इससे कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए कि मर्द बाकी कहाँ खर्च कर रहे हैं।